बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू साइंस, जिसमें हमने जाना था कि साइंस क्या है। उसमें मैंने आपको बताया था कि साइंस जो है एक्सप्लोर करती है नेचर ऑफ फिजिक्स को, और फिजिक्स को जो है हम कंसिडर कर सकते हैं मदर ऑफ ऑल साइंस। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम इस दुनिया की सबसे छोटी से छोटी चीज, टिनी पार्टिकल यानी एटम की जो स्टडी है, और पूरी कायनात की सबसे बड़ी से बड़ी चीज यानी प्लैनेट्स वगैरह, उन सब की जो स्टडीज है, उन सब के ऊपर जो हमारे लॉज हैं, उन फिजिक्स के लॉज लाइज करते हैं। तो इसलिए जो है हम फिजिक्स को मदर ऑफ साइंस कह सकते हैं। और ये फिजिक्स जो है हमारी सिर्फ साइंस तक महदूद नहीं है। फिजिक्स जो है हमारी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी हमारी इंसानी लाइफ की पूरी एक सूरत है। हमारी इंसानी लाइफ में जो भी काम है उसके ऊपर फिजिक्स अप्लाई होता है। तो आइए हम जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। The word physics comes from Greek language physikos, which means nature. जो फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक यानी यूनानी जुबान का एक लफ्ज है फिजिकोस, उससे लिया गया है, जिसका मतलब है नेचर। क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं नेचर, यानी जो कुदरत में जो भी निजाम बनाया है उसकी जो स्टडी है वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और फिजिक्स का जो मेन जो मकसद है, मेन जो गोल है, पर्पस है, वो है कि हाउ यूनिवर्स बिहेव इट, कि यूनिवर्स किस तरीके से बिहेव कर रही है। फिजिक्स का मेन मकसद ये है। और फिजिक्स की मेन ब्रांच ये है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी। आइए अभी हम इसकी मेन ब्रांच देख लेते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स जो है साइंस की ब्रांच है, और इसके अंदर हम रिलेशनशिप, इसका मैटर और एनर्जी का जो रिलेशन है आपस में, वो हम पढ़ते हैं। आइए मैटर क्या है। मैटर हम उसको कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो वजन रखती हो, यानी मास, एंड वॉल्यूम यानी जो जगह घेरती हो। मैटर हम उससे कहते हैं इस यूनिवर्स में वो चीज जो वजन भी रखती हो और जगह भी घेरती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। और एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी इज अ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या है? कंजर्वेटिव का मतलब है कि ट्रांसफर टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एनर्जी का काम ही यही है कि ट्रांसफर होना वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब जैसे कि हम जो है, हमारी जो एनर्जी वो क्या है? खुराक है। अब खुराक हम खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, यानी हम कह सकते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर हो गई, ये एनर्जी है। इसी तरह अगर मैं कोई काम करता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर मैं अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है ना, तो वो क्या है? एनर्जी कहते हैं हम, जो ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। अब हम फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशन को फिजिक्स कहते हैं। अब मैटर हमने पढ़ लिया, जो चीज वजन रखती है और जगह घेरती है, और एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इसके अलावा और भी दूसरी एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में अपनी देख सकते हैं। अगर कोई गाड़ी है वो खराब हो जाती है, तो बहुत से बंदे उसको आके फोर्स लगाते हैं, यानी अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करते हैं, तो वो गाड़ी मूव करती है। आपने देखा भी होगा। तो वो अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके अंदर? मैटर के अंदर। तो जब वो मूव कर रही है तो वो क्या अप्लाई हो रही है? फिजिक्स अप्लाई हो रही है। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो जिसमें फिजिक्स अप्लाई होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि फिजिक्स की जो है स्टडी करने का मकसद क्या है। फिजिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये चीज हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी वायर है उसकी थिकनेस कितनी है, या फिर कोई भी सिलेंडर है उसकी लेंथ कितनी है, या किसी वॉल्यूम उसका वॉल्यूम कितना है, किसी क्यूबिक शेप है उसका वॉल्यूम कितना है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें जो है हेल्प करती है फिजिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स था। हमने फिजिक्स के बारे में जाना कि फिजिक्स किसे कहते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।